हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनको लाया गया, इनको नाफिज किया गया, इनके लिए स्पेस क्रिएट की गई, और 2018 के जिस तरीके से इलेक्शंस हुए वो पूरी कौम ने देखे। तो इनका स्ट्रगल, जो ये 22 साल का स्ट्रगल कहते हैं, उसका दर हकीकत वो एंड में आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने भी कहा कि इनकी नैपीज भी चेंज करते रहे और इनको फुल सपोर्ट दी गई। लेकिन उसके बावजूद ये चल नहीं पाए। और ये कहना कि इनके पास इख्तियार नहीं था, तो इनका निकाले ना वो इंटरव्यू जिसमें कह रहे हैं कि सारे फैसले मेरी मर्जी से होते हैं, मेरी मुशावरत से होते हैं, सब कुछ मैं करता हूं। और फिर उन्होंने 1 पेज की जो रट लगाई रखी, तो वो लगाई। लेकिन हुआ ये कि ये फेल हो गए, और इतने बुरे तरीके से फेल हुए कि जो तजर्बा, जो एक्सपेरिमेंट पीटीआई थी उनको इक़्तिदार में लाने का, उससे जो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट है पीछे हट गई। और फिर उन्होंने नारा बुलंद किया कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको उस वक्त जो है सियासत में उनका इन्वॉल्व होना और इनको लाना, इनकी उंगली पकड़ना, हमारे पे फेक केसेस बनाना, साकिब निसार साहब उसमें इन्वॉल्व थे, जो भी वो मामला था वो पूरी कौम अब जानती है और हकायक लोगों के सामने आ गए। लेकिन ये जब फेल हो गए, अब क्या नारा है? अब नारा ये है कि उनका सियासत से लेना देना नहीं है, और उसके रिएक्शन में ये अब डेस्परेट हुए हैं कि भाई क्यों नहीं लेना देना, हम हमें सिलेक्ट करें, हमें चूज करें। लेकिन हमारा आज भी यही मौकफ है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उनका सियासत से लेना देना नहीं होना चाहिए, और उनको अपना आईनी किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। दूसरा, जहां तक साइफर की बात है, अब ये चीज इनको, मुझे तो समझ नहीं आती कि अब इनके अपने सदर जो हैं, इनके अपने मुंतखब सदर जो हैं, वो नहीं कन्विंस्ड कि यहाँ कोई आलमी साजिश हुई है। इनकी ऑडियो लीक्स आ लेकिन गई, उन्होंने उसमें बयान ये वापस इनका ले लिया सर बाद में। पर्दाफाश हो गया। अब वो तो अब बयान निकल गया, एक सदर पाकिस्तान बयान लेके अब वापस ले ले। अब आप खुद समझ लें, उनको कहा होगा हम पार्टी से निकाल देंगे आपको। लेकिन कहने का मतलब ये, अब इनको झूठ बोलना और अवाम को गुमराह करना, इनके स्टेमिना को सलाम, कि अभी भी ये लगे हुए हैं उसी रट के अंदर, इस चीज के बावजूद कि इतनी मेरे ख्याल से इससे ज्यादा एक्सपोज कोई भी नहीं हो सकता, जितने बदतरीन तरीके से इनका ये साइफर का भोंडा बिल्कुल मजाक। पराचा साहब। हाँ, तो हमने भी फेस किया, शहबाज शरीफ ने भी फेस किया। शहबाज शरीफ सर वो जेल नवाज गया, दो शरीफ की दफा मिसाल जेल दे रहे गया। हैं ना कि वो मुल्क से बाहर चले गए थे। मरियम नवाज जेल में गई। हाँ, हाँ, ठीक किया। नवाज शरीफ की सेहत को खतरा था, वो उनको खुदा ना खास्ता जो है वो उनकी इस हद तक तबीयत खराब हो जाती कि वो कोई बड़ा मसला बन जाता। तो उससे बेहतर है कि आप यू यू फॉर द ही लॉस्ट दैट बैटल बट ही इज देयर फॉर द वॉर। तो कहने का मतलब ये है कि मरियम नवाज ने फेस किया, शहबाज शरीफ ने फेस किया, हमजा शहबाज ने फेस किया, आपका खाकान अब्बासी ने फेस किया, मिफ्ताह इस्माइल ने, एहसन इकबाल ने, राना सनाउल्लाह ने, सबने फेस किया। तो हम फेस कर रहे हैं, और यहाँ नवाज शरीफ आके फेस करेंगे। बेहतर हुआ ठीक है। हमारी पार्टी के लिए कि नवाज सही। शरीफ वहां से बैठ के पार्टी को लीड करते रहे। और जब वक्त यहाँ एक एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का दौर था, जाली केसेस बनाए जा रहे थे, पूरी पूरी पार्टी को तोड़ने की साजिश थी, उसको यानी कि जिस तरह बिल्कुल वो मुशर्रफ ने ओवरटर्न भी किया हो था रहा है। ठीक उसी है, तरह एहसान सा पॉइंट आ गया दोबारा से आपका। यहाँ जी। रेपिटेशन। देखिए, हम समझते हैं दो तीन चीजें हुई हैं जिसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। एक तो इनका जो जाली बयानिया साजिश का था वो बदतरीन तरीके से एक्सपोज हुआ है। जमीर फरोशी की जो ये बातें करते थे, उससे ऑडियो लीक से बड़ा फर्क पड़ा है। लोगों को इनका जो मकरू चेहरा है, जो बहरूपिये का रूप इन्होंने ढांपा हुआ है, वो वैसे तो काफ़ी लोगों को पहले ही क्लियर था, लेकिन जिनको कोई कंफ्यूजन होगी उनको मैं समझता हूँ इससे ज़रूर इनको एक इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा, मैं समझता हूँ डॉलर जो है वो कमज़ोर हो रहा है, रुपया स्ट्रेंथन हो रहा है, और हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। फिर महंगाई में आपने देखा कि थोड़ा बहुत जो जोर है उसका वो टूटा है, 4-5% से इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ बेसिस से जो है वो उसमें कमी आई है, और आगे भी हम यही ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, देखें, जो ये आप अभी बात कर रहे थे कि इल्ज़ामात के यहाँ जी। शायद कोई धांधली हो जाए, तो जो लोकल इंतजामिया है वो तो जिस तरह पंजाब में है, वो तो पीटीआई के पास है, उनकी हुकूमत है। जो डीसीज हैं, जो आपके कमिश्नर हैं, जो एसीज हैं, जो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग जिनके थ्रू इलेक्शन कराया जाता है, जो पोलिंग प्रेसिडेंट्स होते हैं पोलिंग स्टेशंस के, तो वो सारा जो चक्कर है, वो तो सारा इंतजामी जो है, जो कोलैबोरेशन होती है इलेक्शन कमीशन की, वो सूबाई हुकूमत के साथ होती है। लेकिन सर तो खान मैं साहब का समझता एक हूँ कि ये नैरेटिव तो वही है ना बेबुनियाद। कि वो ये कहते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के घर का आदमी है, कोट अनकोट, इसको दोहराना वो अभी तक बंद नहीं हुआ, तो उनका खदशा तो वही है कि वहाँ से जो है ना वो डोमिनेशन होगी असल में। इसको लॉजिकली, इसको हम जरा लॉजिकली देखते हैं ना जी, कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में वो बड़े अच्छे अल्फाज पहले फरमाया करते थे, जब से उन्होंने न्यूट्रलिटी और एक यानी कि कह लें कि एक अच्छे अफसर होने का और उनकी लाइन टो नहीं की उन्होंने, तो तब से वो उनके खिलाफ हो गए। लेकिन अगर इसको हम लॉजिकली देखें तो जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो तो सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन होते हैं ना। तो सूबाई हुकूमत तो पीटीआई के पास है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं, जो पोलिंग स्टेशन में जो सरकारी अमला होता है या किसी और तो वो पूरा जो ढांचा जो इसको मुनक्कद कर रहा होता है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है, वो पंजाब हुकूमत के नीचे है। जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको ड्यूटीज दी जाती हैं अमन की, इंतजामिया की, वो भी पंजाब हुकूमत की है। तो क्या ये अगर इसको लॉजिकली देखें तो सारी इंतजामिया जो सूबाई है वो पंजाब में पीटीआई के पास है और उन्हीं के थ्रू इलेक्शन होगा। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत एक जो है ये गलत इल्जाम है कि कोई धांधली होने के इम्कानात हैं। और पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने XY की बात की और वो भी झूठी साबित हुई। तो आप देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा तो वो हर चीज पे करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि आजम स्वाति को नंगा करके मारा है, यानी कि पहले उन्होंने कहा कि उनसे जिनसी ज्यादती हुई है जो है अपना शहबाज गिल से, तो वो कोई मौका नहीं, और किसी मेडिकल रिपोर्ट ने उस चीज की तस्दीक नहीं की, किसी मेडिकल रिपोर्ट ने इस चीज की तस्दीक नहीं की कि किसी किस्म का टॉर्चर हुआ है। तो बाद में जाके भी उन्होंने, तो मैं समझता हूं कि ये ओवरऑल एक झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, सियासी मुफाद लेना, तो वो आप इनसे पूरी उम्मीद कर सकते हैं। और ये देखिए क्यों उनकी बात सुनी जाए, इलेक्शन पहले क्यों कराया जाए, क्या वजह है? नहीं, डेट अनाउंस करने की बात है सर। बनती है, कोई आईनी वजह नहीं बनती। हाँ बैठना चाहिए है, लेकिन कहाँ आप कब बैठेंगे? जब आप एक जाली बयानिए के साथ आप अवाम को गुमराह करेंगे, आप मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके आप तकसीम की सियासत करेंगे, फिर आप रोज हमें गालियां देंगे। तो कहाँ, हमने तो जब ये इलेक्शन ये जीते थे, जो ज़िमनी इलेक्शन जो पिछले जीते थे, हमने तो मुबारकबाद दी, लेकिन उसके बावजूद जो इनका रवैया था, वो इशू देखिए फवाद चौधरी का नहीं है। फवाद चौधरी जो मर्जी का है, परवेज खटक जो मर्जी का है, असल चीज तो इमरान खान है कि वो किसी किस्म की ना लचक दिखाते हैं, ना वो इस चीज में बिली। और ये सारों के ये बयानिए बेमानी है, क्योंकि ये एक दफा नहीं 20 दफा हुआ है कि इनको उन्होंने मुज़ाकरात के लिए आगे किया और फिर जब ये किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं तो इमरान खान मुकर जाते हैं। तो पहली बात तो ये फवाद चौधरी के कहने से ये चीजें वो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि इमरान खान जिस लाइन के ऊपर हैं वो खुद एक तसादम की लाइन है, और वो तो खुद कहते हैं कि मैं इनके साथ कभी नहीं बैठ सकता, अभी इनके साथ कभी, और वो कोई ऐसा तासर भी नहीं देते। जब तक जो लीडरशिप है वो इस तरह का तासर, खान साहब खुद बात करने के लिए कन्विंस नहीं है। ठीक है सर।